हम कल पार्क जा सकते थे। वो पहले आ सकती थी। मैं काम पहले ख़त्म कर सकता था। वह मैच जीत सकते थे। ये सब सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये सब सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम सेंटेंस में कुड हैव का यूज़ करेंगे। और इसको सेंटेंस में लिखने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कुड हैव, फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हैव के बाद हमेशा हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर भी हमको वही सेम चीज़ करना है। हैव के बाद हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो कुड हैव का यूज़ हम सेंटेंसेस में कैसे सिचुएशन में या फिर कैसे कंडीशन में हम कुड हैव का यूज़ करेंगे? कुड हैव का यूज़ हम पास्ट पॉसिबिलिटीज़ को शो करने के लिए करेंगे। जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि पास्ट में कोई काम हो सकता था या घट सकता था, तो ऐसे सिचुएशन में हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, हो सकता था, उसकी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो हुआ नहीं किसी रीज़न के कारण। जैसे कि हम अगर बोलेंगे कि हम कल पार्क जा सकते थे, तो इसका इंग्लिश होगा वी कुड हैव गॉन टू द पार्क यस्टरडे, आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर अगर आप बोलेंगे when someone had a chance but didn't do it, means I could have called you but I forgot. मैं तुमको कॉल कर सकता था, फ़ोन कर सकता था, लेकिन मैं भूल गया। He could have won the match. वो मैच जीत सकता था। You could have told me earlier. तुम मुझे पहले बता सकते थे। We could have saved more money. हम और ज़्यादा पैसा बचा सकते थे। ये तो हो गया आपका पास्ट पॉसिबिलिटीज़ को शो करने के लिए हम ऐसे सिचुएशन में कुड हैव का यूज़ करेंगे। और एक सेकंड कंडीशन होता है या सेकंड सिचुएशन ऐसा होता है, जैसे कि आप अगर बोलना चाहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए या ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वहाँ पर कुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि he couldn't have known about the story because I have not told anyone yet. मतलब वो उस स्टोरी के बारे में उसको पता लग ही नहीं सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है, वो जान ही नहीं सकता है क्योंकि मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। She couldn't have killed him because he was out of the country. वो किसी को उसको मार नहीं सकती है क्योंकि वो कंट्री के बाहर थी। जब वो कंट्री के बाहर ही थी तो मारना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है। और ये सब सिचुएशन या ये सब कंडीशन कैसा होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो पास्ट के ऐसे सिचुएशन को जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए हम कुडंट हैव का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। जैसे कि हम बोलेंगे कि सी कुडेंट हैव स्टोलन द मनी, मतलब वो पैसा चुरा नहीं सकता है। और ही कुडेंट हैव ईटन नॉन वेज बिकॉज ही बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली। ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। और इसका और एक थर्ड यूज़ है, थर्ड सिचुएशन ऐसा होना चाहिए, जैसे हम वहाँ पर भी हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई चीज़ स्पेकुलेट करते हैं या फिर आप एज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं कि पास्ट में हो सकता है ऐसा हुआ हो, या हो सकता है ऐसा हुआ होगा, या हो सकता है तुम गिर गए होते। कोई चीज़ जब हम स्पेकुलेशन को दिखाने के लिए हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड? You could have crashed into that wall. Are you out of your mind? You could have crashed into that wall. क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हारा जो सर है वो दीवार पे लग सकता था। दीवार पर तुम्हारा जो सर है वो लग सकता था। मतलब लगा नहीं है, यहाँ पर हम स्पेकुलेट कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं।
शी कुड हैव मिस्ड द ट्रेन, हो सकता है उसने ट्रेन मिस कर दिया हो। इट कुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, हो सकता है कल रात को बारिश हुआ हो। तो ये सब सिचुएशन क्या है, ये सब सिचुएशन में हम एज्यूम कर रहे हैं, हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो या फिर हो सकता है वैसा हुआ हो। तो ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए भी हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो कुड हैव का यूज़ हम कैसे कैसे सिचुएशन में और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। 3 सिचुएशन में हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। पहला है कोई पास्ट पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए, दूसरा है कोई इम्पॉसिबल चीज़ को दिखाने के लिए जो पास्ट में हो सकता था, मतलब हो ही नहीं सकता है, ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए। और तीसरा है जब हम कोई चीज़ स्पेकुलेट करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।